हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो हमारा ऑप्शन है अर्चना अत्यंत सुंदर और है। तो इसका सही आंसर है सी, सुंदर। अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण, परिमाणवाचक। तो सही आंसर है सी, प्रविशेषण। अगला प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ए परिमाणवाचक, बी सार्वनामिक, सी संख्यावाचक और डी गुणवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ए परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो ऑप्शन है सार्वनामिक, बी मूलावस्था, सी चापलूसी करना और डी उत्तरावस्था। तो इसका सही आंसर है डी उत्तरावस्था। अगला प्रश्न है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था, परिमाणवाचक विशेषण। तो सही आंसर है ए सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, जो थोड़ा जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ। इसका सही आंसर है ए यानी अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है, पोथी न पातड़ी नाम नरेण पंडित, कहावत का सही अर्थ है नाम के बड़े दर्शन के छोटे। नाम में क्या रखा है? ऑप्शन सी है पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान है और डी ऑप्शन है पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है। तो इसका सही आंसर है ए नाम के बड़े दर्शन के छोटे। संटा किसे कहते हैं? दुष्ट व्यक्ति को, अदला बदली को, 100 गुना को, संत समागम को। तो सही आंसर है बी अदला बदली को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और मीराबाई। तो इसका राइट आंसर है ए तुलसीदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? अमृत, विष, आय, व्यय, अनुज, अनुजा, उपस्थित, अनुपस्थित। तो सही आंसर है सी अनुज और अग्रज। यहाँ अनुजा नहीं है, अग्रज है। तो यह जो है युग्म गलत है। कुमाऊनी का गात शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो सही आंसर है बी तद्भव। अगला प्रश्न, यह माता राज भान सलगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है? 9, 8, 10, 7। तो सही आंसर है बी यानी 8। चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा च प्लस अन, च प्लस यन, चे प्लस अन, चे प्लस यन। तो सही आंसर है सी। सही आंसर है सी चे प्लस अन। अगला प्रश्न है, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं?
सरकारी या शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र, व्यक्तिगत या व्यवहारिक पत्र, व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। तो इसका सही आंसर है डी, व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। कीरमोई पाख जामड़ मुहावरे का सही अर्थ है चिट्टी पंख निकलने पर उड़ने लगती है, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, उड़ने को तत्पर होना, स्वप्न साकार होना। तो इसका सही आंसर है बी, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोमन, फारसी, ब्राह्मी, खरोष्ठी। तो सही आंसर है ब्राह्मी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो सही आंसर इसका है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, औध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? आधार, अधीर, अधिकार, अधजला। तो सही आंसर है अधजला। असंख्य कृति रश्मियां विकीर्ण दिव्य द्याहसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक, सलेश, उपमा, उत्प्रेक्षा। आंसर है सी, उपमा। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस कार्य के लिए लोकोक्ति है, जितनी मुंह उतनी बातें, जाको राखे साइया मार सके न कोई, दीपक तले अंधेरा, छोटा मुंह बड़ी बात। तो सही आंसर है बी, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। तो इस प्रकार हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।